मैन ऑफ द मोमेंट चिराग, आपने अपने फादर का पॉलिटिकल विजडम ले लिया है, ये जनरल अब परसेप्शन बनती जा रही है। I like the way you frame the question. Political antennas. मुझे नहीं पता कि मैंने लिया कि नहीं लिया, बट हाँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में है, उन्हीं के संस्कार मुझ में हैं, उन्हीं का अंश हूँ मैं, और उनसे अगर 1% भी मैं बन पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और सक्सेसफुल मानूंगा। बट हाँ, ईमानदार प्रयास उन्होंने भी राजनीति में रहकर करने का प्रयास किया अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए। वही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य विकसित राज्य बने। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने सपने अधूरे हैं अपने क्षेत्र को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया। बट मैं मानता हूँ कि अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, और बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन में कितनी रैलीज कर रहे हैं आप? वेल, आई थिंक ऑन एन एवरेज 10-11 जाती हैं, किसी दिन 14-15 हो जाती हैं, तो किसी दिन 8-9 हो जाती हैं। बट अगर एवरेज ले तो 11 के आसपास का मुझे लगता है एवरेज है। सो इट्स रनिंग फ्रॉम वन रैली टू अनदर, लिटरली रनिंग। अब तो मैं इंस्टा पे कुछ अपने रील्स भी देख रहा था जहाँ पे मैं भागता हुआ चौपर पे जा रहा हूँ, फिर भागता हुआ सभा में जा रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। ये इसलिए भी क्योंकि यू आर फिट? नहीं, बट ये मैं मानता, वैसे दिस वाज समथिंग आई वाज जस्ट टेलिंग, मैं अपने साथियों को कल मैं यही बोल रहा था कि इस चुनाव में फिजिकल फिटनेस भी बहुत मायने रख रही है। मतलब आपको नेता के साथ साथ एक एथलीट होना भी बहुत जरूरी है। मतलब वो क्राउड को चीरते हुए वो भागना और मंच तक पहुंचना और तुरंत वो स्पीच देना, अच्छा बोलते बोलते गला भी बैठता है। सो हाँ, मतलब मेरी आधी रात तो मेरी गार्गलिंग करते हुए निकलती है, अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है ताकि उस दिन की मैं सभाएं। सो अब अगर आप शाम को अगर आप मुझे मिलेंगी तो मेरा गला एकदम वापस से चोक होगा। लेकिन फिटनेस के लिए कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस ये रैलीज अटेंड कर रहे, दौड़ने भागने में सब हो जा रहा है? फिलहाल ये कर रहा हूँ, बट हाँ, ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डोंट मिस माय वर्कआउट इन द सेंस, इनिशियली आई यूज्ड टू बी इनटू वेट्स एंड स्टफ, बट देन कार्डियो स्ट्रेचिंग मैं जरूर करता हूँ, और दिन का 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान दिन में 1 घंटा भी अपने लिए, अपने शरीर के लिए अगर नहीं निकाल सकता तो फिर किसी दूसरी चीज के लिए निकालने के कोई मायने नहीं रहते। तो ऐसे में मैं प्रयास जरूर करता हूँ। तो मैं सुबह के 3-4 घंटे अपने आप को जरूर देता हूँ। 2 घंटा कम सोऊंगा, बट उठ के 1 घंटे की स्ट्रेचिंग या कार्डियो जरूर करता हूँ, और 1.5 घंटे की मेरी पूजा जरूर होती है, एंड देन द डेली चोर्स ऑफ लाइफ, तैयार होना एंड ऑल दैट। चलिए, अब आपके साथ हम इस सफर में चल रहे हैं। चिराग पासवान has agreed to take us on his campaign trail. We are traveling to multiple constituencies along with LJP chief. चिराग, 20 दिन से लगातार कैंपेन में हैं आप। क्या है जमीन की रिपोर्ट? क्या वोट ट्रांसफर हो रहा है एनडीए के पार्टनर्स के बीच में? आपने ठीक बोला, पिछले 20 दिन से निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं, और मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ मैं रखना चाहता हूं कि जिस खूबसूरती से हम पांचों दल एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, वी आर लिटरली वर्किंग लाइक हैंड एंड ग्लव्स। एक दूसरे का के प्रति वोट ट्रांसफर कराना तो खैर स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है ही है, और वो होगा ही होगा, बट एक दूसरे के प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी समझकर हम लोग एक्स्ट्रा माइल वॉक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर किसी का प्रदर्शन गठबंधन के भीतर अच्छा रहे। मैं उदाहरण देता हूं, परसों जब पहले चरण का जब प्रचार समाप्त हुआ, और क्योंकि समय कम था, 6 बजे तक ही प्रचार हो सकता था, और लास्ट में मेरे 2 रोड शो थे जो कि मेरी सीट के लिए थे, जहां से मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। मरौड़ा की एक सीट थी जहां पे मेरे ओरिजिनल प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, और हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट को, पूरे एनडीए ने उनको अपना समर्थन दिया था, और एक गरखा की सीट थी। ये दोनों मेरी। चुनाव प्रचार करते करते उस दिन मेरे हेलीकॉप्टर में थोड़े से टेक्निकल ग्लिच आए थे, जिसकी वजह से प्रचार डिले हो गया था। अब मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं मेरे सहयोगियों के प्रचार में चला जाऊं, या उसको अवॉइड करके मैं सीधा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वहां पे जाऊं। इवेंचुअली मैंने गठबंधन को प्रायोरिटी दी,
मैंने उस दिन भी मैंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए मैंने कैंपेन किया। गरखा में बहुत कम समय मुझे रोड शो के लिए मिला और मरौड़ा में इवेंचुअली नहीं कर पाया। फिर एक वॉइस मैसेज और वीडियो मैसेज से मैंने वहाँ की जनता को संबोधित करने का काम किया। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर अनसर्टेनिटी बहुत दिन तक बनी रही और अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व, जो सीनियर लीडरशिप है, वो बोल रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके बाद प्रोसेस समझाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो क्या इसके वजह से वोट ट्रांसफर में इशू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैं ये मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का वोटर आज की तारीख में और ज्यादा एग्रेसिव है एंड दे वांट टू मेक श्योर कि एनी हाउ एक मजबूत एनडीए की सरकार बने और एक बार फिर से वो अपने नेता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। ये जो एक विवाद खड़ा करने का प्रयास महागठबंधन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि आपने चेहरा आपने क्लियर नहीं किया। वी हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी वर्ड्स कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव परिणामों के बाद वो ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नाउ अब ये विवाद शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि विधायक अपना नेता चुनेंगे एंड ऑल दैट। वो जिस पद पर हैं वो देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद है। देश के गृह मंत्री होने के नाते जरूरी है कि वो संवैधानिक तौर पर सही बातों को सार्वजनिक मंच पे रखें। अगर सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति होती, क्योंकि छूटते ही काउंटर आता है कि आपने राजस्थान में तो ऐसा नहीं किया था, तो आपने मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं किया था, हाँ महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे अकेले एक पार्टी को ये निर्णय लेना था। यहाँ पे गठबंधन के 5 दल मौजूद हैं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा भी यही कहती है कि हर दल को उसका मान सम्मान देते हुए ये चुनाव के बाद इसको सोचा जाएगा कि जब विधायक चुनकर आएंगे। अगर आप मेरी बात करें, मैं आज अपनी पार्टी के बिहाफ पे तो कह ही सकता हूं ना कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने का काम करेंगे। क्या ये 2010 का चुनाव है? 2010 से बेहतर चुनाव होगा, मैं ये मानता हूँ और ये मैं मानना चाहूंगा। मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट आल्सो। लेकिन चिराग, 2010 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था। आज हम बिहार में काफी दिनों से घूम रहे हैं और एक सेंस है कि नीतीश कुमार के लिए जो अफेक्शन है, पर्टिकुलरली महिलाओं के बीच में, ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार आज भी एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के तौर पे दिखे जा रहे हैं? 2020 में अगर नाराजगी थी तो 2025 में वो नाराजगी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं राजनीति को पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ूं। ऐसे में मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। जिस तरीके से 2 दशक से तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 20 साल तक बीच में अगर 1-1.5 साल छोड़ दें जो मांझी जी का कार्यकाल था, अदरवाइज निरंतरता में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद रत्ती भर एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति नहीं दिखाई देती है, रादर प्रोकम्बेंसी दिखाई देती है। जिस तरीके से लोगों का विश्वास, राइटली सेड, आज भी महिलाएं उनके प्रति उतनी ही समर्पण भाव और उतने ही विश्वास से उनमें अपना नेतृत्व देखती हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ये एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। मैं ये मानता हूं कि कई बार लोग सवाल करते हैं कि अरे 20 साल में क्या कर लिया, 20 साल में क्या कर लिया, उद्योग नहीं आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पलायन अभी भी नहीं रुका। पर वो 90 का दौर हमें याद करने की जरूरत है, जहां पे पूरी तरीके से पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया था। सोची समझी रणनीति के तहत कोलैप्स कर दिया गया था। शैक्षिक संस्थान हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस खाई को भरने में जितना समय लगा है, और ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी। कई बार होता क्या है कि अगर जमीन समतल होती है उसके ऊपर आप इमारत खड़ी कर लेते हैं, बट अगर खाई ही इतनी बड़ी हो उसको भरने में समय लगता है। और मुख्यमंत्री जी ने वो समय लिया पूरे धैर्य के साथ, और आज मुझे लगता है कि वो समतल जमीन तैयार है। और इसीलिए हम लोग के संकल्प पत्र में हम लोगों ने 1 करोड़ जब रोजगार का वादा किया
तो हर जिले में उद्योग खुलवाने का भी वादा किया, क्योंकि आज वो लॉजिस्टिक्स हम लोगों ने तैयार कर पाए हैं। अब हम खगड़िया के रास्ते में हैं। What was that moment in which Chirag Paswan emerged out of the shadows of his father, where he realized that he has to prove more than just being Ramvilas Paswan's son? So I believe these 5 years, 2019 to 2024, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन 5 सालों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रही है मेरे मौजूदा व्यक्तित्व को तराशने को लेकर। 2019 में एक युवा जोश, मैं मानता हूँ, अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ, मैं मानता हूँ जो आपने टफ नेगोशिएटर या हार्ड बार्गेनर, जो मुझे आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुभता भी है कि उस साल जिस तरीके से थोड़ा जिद्दी रुख रख के मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों को लेकर थोड़ा मैं एग्रेसिव रहा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, मैंने ज्यादा पुश किया उनको। ये सारी बातें आज जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा मर्यादित होके उस वक्त रहना चाहिए था। वन फाइन डे ऑन 8 अक्टूबर आई लॉस्ट हिम इन 2020, और उस वक्त तक मैं ये फैसला ले चुका था कि मैं बिहार में अकेले मैं चुनाव लड़ूंगा। You're very close to your mother. और आपकी जो मॉम है रामविलास जी की पत्नी, वो आपके साथ बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में भी दिखती हैं। शी इज मेरी ताकत उन्हीं से ही आती है। तो मेरे 2 संवाद उनके साथ हुए। एक तो 13 जून की रात, पहली बार मैंने उनको इमोशनल देखा। शी इज इमोशनली अ वेरी स्ट्रांग लेडी। पहली बार मैंने उनको इमोशनल देखा, एंड अपने कमरे में वो अकेले बैठी हुई थी जब जिस रात ये पार्टी टूटी, और न्यूज में वो तस्वीरें चलने लगी कि स्पीकर साहब से मिलके पार्टी में स्प्लिट हो गया और ये वो। सो आई सॉ हर क्राइंग। मैं गया उनके कमरे में, मैंने उनको हक किया, एंड आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड, लिसन मॉम, आई डोंट नो हाउ बट आई प्रॉमिस कि आपने मेरी वजह से जो कुछ खोया है मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा। बट 9 जून 2024 जिस दिन मैंने शपथ ली, उस रात वो मेरे कमरे में आई, एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। Okay, and Chirag, we are going to Khagadiya. The significance क्या है इसका? मैं खगड़िया बताऊं, पर एक सेकंड, रास्ते में जाते जाते अब जो एक चीज मिली है, थोड़ा सा और आगे लेते जाइए। ये स्कूल पापा ने, ये मघौना का ये स्कूल है, यहाँ से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पापा ने हासिल की थी। सो दिस इज हिज स्कूल जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी। और इस स्कूल में आने के लिए वो 2 नदी पार करके आते थे, बस्ते को सर के ऊपर रख के। आज उन्हीं की वजह से उन दोनों नदियों के ऊपर उन्होंने पुल का निर्माण करवाया है। मेरे नेता, मेरे पिता के का जो संघर्ष है, मैं उसको जाया कभी नहीं होने दूंगा। ये संघर्ष उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने किया। You have a very good equation, or should I say, an equation of a lot of fondness for the Prime Minister. Oh yes, I love him. I love him. The only person after my parents जिनको मैंने वो दर्जा दिया है और जिनसे मैं उसी दर्जे का प्यार करता हूँ, जिस प्यार में इज्जत है, मर्यादा है, ये सब मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरी तरफ से समर्पित है। और इस बात को मैं कई बार ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ। राजनीति में ऐसी बातें कही नहीं जाती हैं, बट मैं कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ये जो फायर इन द बेली है ना, वो शायद हम लोग के जनरेशन में ही बिहार में खत्म हो रहा है। मुझे ये अफसोस आ रहा है, क्योंकि
जब मैं यहाँ पर युवा से बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो उनका कहना है कि जो कोटा एक एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे कि वहाँ पर पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था मुझे मेरे बिहार में तैयार करनी है। अगर वहां पे कोटा में मान लीजिए पढ़ाने वाला कोई दूसरे राज्य का होता तो मैं एक बार के लिए मानता कि चलो हो सकता है एक्स्ट्रा बुद्धि के साथ वो वहां पे पढ़ा रहे होंगे, पर मैं तो बुद्धि में भी मानता हूं कि बिहारी किसी से कम नहीं है। आप मीडिया हाउसेज में ही देख लीजिए, बड़े से बड़े पदों पे लुक एट यू, बिहारी वहां पे मौजूद हैं। आप बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए, सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिलेंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहारी होते हैं। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये सवाल आज के युवाओं के भी जहन में कौंधना चाहिए, तभी हम लोग उस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे और बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना पाएंगे।